नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित गज़ल कविता का अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने आम आदमी के संघर्षपूर्ण जीवन को परिभाषित किया है। कैसे आम आदमी का जीवन सफ़र संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पर ही समाप्त होता है, इसे बड़े ही मार्मिक ढंग के साथ हमें समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। प्रस्तुत शेर में गज़लकार दुष्यंत कुमार जी जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जीवन वास्तव में है क्या? सरल शब्दों में कहें तो जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करता ही है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नदी की धारा के समान है, जिसमें कभी कभी ठंडी हवाओं के समान उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी संघर्ष इतना मुश्किलों से भर जाता है कि उसकी स्थिति बिगड़ी हुई नाव के समान हो जाती है। फिर भी मनुष्य हार स्वीकार नहीं करता, वरन डटकर उसका सामना करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक जर्जर नाव लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। यहाँ कवि ने विशेष रूप से भारत स्वतंत्र होने के बाद आम आदमी के संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आम आदमी के अभावग्रस्त जीवन को दर्शाते हैं, साथ ही ये भी संदेश देते हैं कि अभावग्रस्त जीवन को संघर्ष की ज्योति से ही प्रज्वलित किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कुछ करने की काबिलियत रखता है, वो बेकार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वो दिया जिसमें तेल से भीगी हुई बाती तो है, केवल एक चिंगारी से ही यह दिया प्रज्वलित हो सकता है, वैसे ही कवि आम आदमी को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि अपने अभावों को दूर करना है तो संघर्ष का दामन तो पकड़ना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष किए सफलता नहीं मिलती, बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आम आदमी के टूटे मन का चित्रण किया है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि उनके इस विशाल संसार में आम आदमी को कौन पूछता है, उसके दुख, उसकी बिगड़ी हुई स्थिति तथा उसके संघर्षों से किसको क्या लेना देना है। उसकी पीड़ा, उसका टूटा हुआ मन उस खंडहर के समान है, जिसकी अपनी कथा तो है लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं हो पाती। आम आदमी का अस्तित्व जंगली फूल के समान है। जैसे यह जंगली फूल अपने आप उगता है, सभी मुश्किलों का अकेले ही सामना करता है और अपना अस्तित्व, अपना वजूद दर्शाता है, वैसे ही आम आदमी भी न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना अकेले ही करता है। मन टूटा हुआ होने पर भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता और अपने होने को यानी अपने अस्तित्व को एक अर्थ देने की कोशिश करता रहता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी हमें सदैव आशावादी रहने की प्रेरणा देते हैं। आम आदमी भी तो अपने जीवन में
ऐसे ही आशावादी सोच के साथ अपनी संघर्षमय यात्रा तय करता है। कवि कहते हैं कि संध्या होने से जैसे एक नगर का सौंदर्य छिप जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि इसी अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह भी तो अवश्य होगी। ऐसी ही सोच आम आदमी की भी होती है। वो जीवन भर संघर्ष इसी विचार से करता है कि कभी ना कभी उसके जीवन के संघर्ष भरे दिन बीत जाएंगे और खुशियों का एक दिन उसके आंगन में भी उदित होगा। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जाके बतियाती तो है। कहते हैं आम आदमी को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। ये जिम्मेदारियां ही होती है जो आम आदमी को जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आम आदमी का अपना स्वयं का जीवन मानो होता ही नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। रुकना तो वो मानो जानता ही नहीं है। उसके जीवन की उथल पुथल किसी को दिखाई नहीं देती। उसके जीवन की गहराई में उतरकर ही उसके कष्टों से परिचित हो सकते हैं। जैसे एक नदी अपने शांत बहाव के साथ न जाने कितने पत्थरों से जूझते हुए आगे बढ़ती है, वैसे ही आम आदमी की भी एक संघर्षमय यात्रा होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी आम आदमी के बुलंद हौसलों की प्रशंसा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आम आदमी को उसके संघर्षों में सफलता अवश्य मिलेगी। हम अक्सर आम आदमी को जीवन का भार जीवन भर ढोते हुए देखते हैं। क्या वे जीवन के प्रति निराश नहीं होते होंगे कि संघर्ष और संघर्ष करके भी उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? ज़रूर होते होंगे। फिर भी आम आदमी संघर्ष करने से मुंह नहीं फेरता। जीवन में आने वाली हर चुनौती का निडरता से और सकारात्मक सोच के साथ सामना करता है। जीवन में सफलता मिले या न मिले, लेकिन आम आदमी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है कि संघर्ष ही उसके जीवन का अभिन्न अंग है, जो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। आशा है बच्चों, आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। प्रेम के साथ, धन्यवाद।